झांसी के अंदर महापौर की दौड़ में एक और प्रत्याशी सामने आ गए समाजवादी पार्टी से राहुल माल्या जी का परिचय बताते हैं। समाजवादी पार्टी से शुरू से पार्टी के अंदर निरंतर मेहनत करते आ रहे हैं और आज इन्हें मौका मिला है। पूरी जोरों शोरों के साथ महापौर प्रत्याशी की दावेदारी कर रहे हैं राहुल माल्या डेविड। अब इनसे जानते हैं कि आखिरकार राहुल माल्या कौन सी जाति में आते हैं, कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं और किस प्रकार का समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने का काम कर रहे हैं। राहुल जी, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आखिरकार माल्या और डेविड सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवनीत पत्रकार जी, जो आप आए। आपने पूछा कि हमारे नाम में क्या फर्क माल्या और डेविड में। हमारा बचपन से ही नाम जो डेविड रख दिया गया था, हमारे दादा और जो वहाँ पर जो नाम रखते हैं उन लोगों ने, तो डेविड हमेशा शुरू से ही चला आ रहा है। और प्यार का नाम हमारा राहुल है और माल्या हमारा गोत्र है। हमारा परिवार जो जालौन के हम रहने वाले हैं, करीब झांसी में 25 वर्ष से यहाँ आ गए। तो माल्या जो हमारा परिवार है, माल्या हमारा गोत्र है, तो डेविड राहुल माल्या लगाता हूँ। जाति कौन सी है? जाति वाल्मीकि जी। राहुल जी, किस तरीके से सपा में शुरुआत करी थी आपने? कौन तो पहले पन्ना हाथों किताब पढ़ी थी वह आज जो इस मुकाम पर पहुंची? सबसे पहले माननीय लोहिया जी को पढ़ा, उनकी विचारधारा को पढ़ा, माननीय मुलायम सिंह जी के बारे में पढ़ा, उनका संघर्ष के बारे में पढ़ा, जहां से उनने जमीन स्तर से राजनीति शुरू की, गरीबी से राजनीति शुरू की। जब कोई संसाधन नहीं होता था तब वो साइकिल से चलते थे, इसलिए चुनाव चिन्ह साइकिल उनकी समाजवादी पार्टी का रहा। विचारधारा और माननीय और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को पढ़ा, संविधान को पढ़ा कि हमारे अधिकारों का किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से लोग हनन कर रहे हैं अधिकारों का, संविधान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये सब जब देखा कि भाई हमारा यूथ जो है आजकल नौकरियां नहीं निकल रही, बेरोजगारी है, तो क्यों है? क्योंकि संविधान बदलने का काम कर रहे हैं लोग, इसलिए हम जैसे युवाओं को आना पड़ा। बाबा साहब ने कहा था कि हम संविधान तो जरूर बना के दे रहे हैं, लेकिन संविधान चलाने वालों की अगर नीयत साफ नहीं है तो संविधान का कोई फायदा नहीं है। और बाबा साहब ने कहा था संविधान की रक्षा स्वयं दलित समाज के लोगों और सर्व समाज के लोगों का अधिकार है। इसलिए हम लोग ऐसे, हम जैसे युवा तैयार हैं कि संविधान की रक्षा कर सकें। राहुल जी, जिस तरीके से आप सपा में मेहनत करी, खूब तो मुकदमा चल रहा है आपके, खूब लिखे पहले, खूब आंदोलन करे बड़े बड़े विपक्षी दल को लेकर, तो वहां में कितने काम मेहनत करी आपने, कछु बताओ। देखिए, जिस तरह से सरकार ने हमारे अधिकारों का हनन किया, किसानों के ऊपर अत्याचार किया, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे छात्र आंदोलन हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर जैसा आंदोलन हो जो लखनऊ में विधानसभा घेरी हुई थी, चाहे हमारी बेटी को जो रात को जलाया गया प्रशासन के द्वारा, सरकार के कहने पर हमारी बेटी को हाथरस की गुड़िया के साथ जो अन्याय हुआ, तो हाथरस से लेकर झांसी तक जो हमने सीएम का पुतला फूका था, वो इसलिए फूका था क्योंकि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा था। हमारे लोगों पर अगर अत्याचार होगा तो हम हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। महापौर की बात करें, का तैयारी चल रही? सुबह से उठ जात, कितने बजे जात, पूरे वार्ड में, कितने झांसी के अंदर कौन कौन से वार्ड में हुआ है? देखिए, हम कई वार्डों में हुआ है और अपने कार्यकर्ता जो हमारे साथीगण हैं, सबसे पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं, कई परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। सुबह 8 बजे तक हम निकल जाते हैं। झांसी में कितना समाज का वोट है आपकी, वाल्मीकि समाज? देखिए, झांसी में अगर जिले की, पूरे जिले की बात करें तो बमीना में 12,000 वोट है, मऊरानीपुर में 7,500 वोट है, चिरगांव में 750 वोट है। लेकिन क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, तो हमारे समाज कई जिलों से, आसपास से झांसी नगर निगम में आए, क्योंकि हमारी समाज कम पढ़ी लिखी है, बेरोजगार है, सम्मान नहीं मिलता है, तो नगर निगम में आई है। इस यहाँ पर नगर निगम के जितने क्षेत्र है, यहाँ पर करीब हमारे समाज का पिछली विधानसभा में 36,000 वोट था, लेकिन इस बार बढ़कर कम से कम 40,000 वोट है। अगर महापौर का टिकट वाल्मीकि समाज से को मिलता है
तो मुझे ये भरोसा है समाज पर और सर्व समाज पर भरोसा है कि जरूर जीत के यहाँ से जाएंगे। वो इसलिए और सर्व समाज का हमें सपोर्ट मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा कि हमारी समाज जो हमारे दादा परदादा पुरखे जो हर समाज की सेवा करते आए हैं, इस देश की सेवा करते आए हैं, चाहे कोरोना काल हो चाहे कुछ हो। अब देखिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने पैर धुलकर सम्मान दिया था कि उनको तो पैर धुले हुए थे, मान लो तो हमारी समाज ने सेवा तो की है ना। तो अगर अब वाल्मीकि समाज का युवा खड़ा होगा, वाल्मीकि समाज को टिकट मिलेगा, हर समाज का कर्तव्य है ना जिताने का, सही बात। तो जिता के भेजेगी हर समाज। जैसे कमी क्या है झांसी के अंदर, का अधूरी है जब अपने इतना बड़ा मुकाम पर महापौर का चुनाव लड़ रहे हो? देखिए सबसे पहले तो कमी ये है कि पानी की बहुत समस्या है। जहां देखो आप, जहां तक तो फोर व्हीलर जाती है हमारे माननीय जी लोगों की जो सत्ता में है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस गली में मोटरसाइकिल पैदल जाओ वहां पर हालात देखो आप, तो डिब्बे बेचारे इतने लोग परेशान होते हैं कि टैंकर भी नहीं जा पाते, तो कई कोसों दूर से पानी भरना पड़ता है। बिजली की बहुत समस्या है, बिजली की ये समस्या है जिसका पता चला बिल 1000 रुपए हो रहा है, उसका 2-3 हजार रुपए आ रहा है। पार्कों में जो इन्होंने कुछ पार्क बनाए हैं झांसी निगम में, उनकी हालत देखो आप, ये देखिए जनता के पैसों से जो पार्क बनाए हुए हैं, आप टेंडर किसी का दे दिया, अब वो जिसका ठेका है वो जनता से पैसा वसूल रही है। भाई ये बताइए, मतलब जनता का टैक्स का पैसा, सरकारी पैसे से पार्क बना और पैसा कौन कमा रहा? प्राइवेट लोग जी। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अब ये देखिए स्कूलों की हालत, नगर निगम में काफी सरकारी स्कूल हैं, उनकी इतनी हालत खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। वहां पर टीचर्स टाइम से नहीं आ रहे, सफाई की सुविधा नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है, गंदगी है। आप ये समझिए कि अगर मैं यहाँ से सम्मान जनता देती है तो मैं जरूर इतना आपसे इस चैनल के माध्यम से वादा कर रहा हूं कि उन स्कूलों में कैमरा लगाया जाएगा, जिससे कि ऑनलाइन लोग देख सकें क्या टीचर के कितने बजे आ रहे हैं, क्या पढ़ाई हो रही, क्या व्यवस्था हो रही है, उनके घर वाले भी देख सकें। ऐसा एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा जो हर बच्चे के फैमिली वालों के मोबाइल में अपलोड हो, जिससे वो देख सके हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी को। भैया पूरे झांसी के अंदर होर्डिंग चिपक गई, सब जगह बैनर लग गया, तैयारी है कि आकर पार्टी कब टिकट देवे को काम करे, फिर जे कितनी मेहनत झांसी के अंदर करवे को काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।